हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी आप लगातार कर रहे होंगे। जैसा कि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिक जो हैं वो पूर्ण कराए जा चुके हैं, जिसमें पहला आपका था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा था वैदिक काल, तीसरा यूनिट है आपका, तीसरा टॉपिक है बौद्ध काल। बौद्ध धर्म का भी एक जो है वीडियो लेक्चर आपका मिल चुका है। एक पहली जो क्लास थी वो आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जिसमें कि बताया गया आपको बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म कब से कब तक चला। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक चला। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, और ये पूरा आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो परीक्षा होती है वो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फिर भी मैंने आपको जहाँ तक उनकी डेप्थ है, गहराई है, जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ तक आपको बताया है। उसी क्रम में कल मैंने बताया था आपको बुद्धम धम्मम संघम क्या होते हैं। दुख आर्य दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधी मार्ग है, जो 4 आर्य सत्य थे, इनको भी बताया था। तो इसी में आज आगे शुरू करते हैं। वैशाली जो कि एक जगह थी, स्थान था। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अपने जो उनका संघ था उसमें महिलाओं को आने की अनुमति कब दी थी कि महिलाएं भी बौद्ध धर्म को अपना सकती हैं। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया था। तो ये वैशाली एक जगह थी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रथम बार आने के लिए, मतलब उनके धर्म में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की थी। प्रश्न आता है किसके कहने पर की थी। प्रश्न आता है आपका, महिलाओं को जो अपने धर्म में आने की अनुमति दी तो किसके कहने पर दी थी। ये आनंद के कहने पर दी थी। आनंद कौन था? आनंद जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और उनका सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था और उनका सबसे प्रिय शिष्य भी था। ठीक है, तो अब पूछा जाता है दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे पहले जब उन्होंने महिलाओं को अपने धर्म में आने की अनुमति दी तो सबसे पहले उन्होंने किसको अपनी शिक्षा दी। तो जो गौतमी थी, जो उनकी माता थी, जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, तो गौतमी प्रजापति जो उनकी मौसी थी उनको उन्होंने सबसे पहली शिक्षा दी थी। ठीक, अपना ज्ञान दिया था। दूसरा उनकी बहन थी जिसका नाम था नंदा। ठीक है, तीसरा कौन था? तीसरा थी उनकी पत्नी यशोधरा। तो 3 तो महिलाएं उनके घर की ही थी, पहले उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी पत्नी, तीनों का नाम याद रखिएगा। और चौथी थी ये क्षेमा और खेमा। ठीक, तो ये 4 महिलाओं को उन्होंने जब पहली बार वैशाली के आश्रम में महिलाओं का आना प्रारंभ किया, जब महिलाएं उनके धर्म से संबंधित जुड़ गईं, उनके धर्म को मानने लगी, तो इन 4 महिलाओं को उन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान दिया। ठीक है, अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि इन महिलाओं में से कौन था जिनको गौतम बुद्ध ने ज्ञान नहीं दिया था या प्रथम बार उनको ज्ञान नहीं दिया था। ठीक है, अब आ जाइए, दूसरा प्रश्न आता है आपका कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय गौतम बुद्ध ने कहाँ पर बिताया। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा या सबसे सर्वाधिक समय गौतम बुद्ध ने कहाँ पर बिताया। श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती, ठीक, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय गौतम बुद्ध ने बिताया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में दिए। और सबसे ज्यादा, जब जाहिर सी बात है जहाँ पर आप रोज अपने सत्संग करते हैं, भगवत कीर्तन भाव करते हैं, तो फिर वहाँ के लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में आपसे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा अनुयायी कहाँ के होंगे? अनुयायी मतलब उनको फॉलो करने वाले
जैसे आजकल आप लोग के इंस्टा पे जो फॉलोअर्स होते हैं, उस समय गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा लोग कहाँ के थे? श्रावस्ती के थे। सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। सबसे ज्यादा समय कहाँ पर बिताया? श्रावस्ती में बिताया। मैं जितना पढ़ा रही हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट, और इसमें से 100% क्वेश्चन आपको, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपकी ये एक जगह थी पावापुरी, ठीक है। पावापुरी नाम की जो जगह थी, वहां पर गौतम बुद्ध ने वहां पर गए, तो वहां के जो अनुयायी थे उन्होंने उनको क्या करा? चुंद नामक एक सुनार था जिसका नाम था चुंद, ठीक है। उसके घर गए तो उन्होंने उसके हाथों से क्या खा लिया? सूअर का मांस खा लिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ? जिसके कारण उनकी शारीरिक अवस्था खराब हो गई, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। तो प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध की तबीयत या कहाँ पे खराब हुई? तो वो पावापुरी में। किसके घर में उन्होंने खाना खाया था? तो वो चुंद नामक सुनार था। क्या खाया था? सुअर का मांस खाने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर जो जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो तबीयत कहाँ पे खराब हुई? पावापुरी में। लेकिन फिर उनको कहाँ पे? कुशीनगर में उसी अवस्था में पहुंचे, जिस अवस्था में, जिस कंडीशन में जब उनकी किसी की तबीयत खराब होती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है जहां पर उसको शारीरिक इलाज मिल सकते हैं। तो वो कहाँ पर चले गए? पावापुरी से कुशीनगर चले गए। वहां पर उन्होंने क्या करा? अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को दिया, ठीक है। कुशीनगर वैसी ही कंडीशन में चले गए और वहां पर जा कर के तबीयत खराब होने के साथ ही साथ उन्होंने जो अपना उपदेश दिया, वो अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को दिया। एक एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कब किसको दिया? सुभद्र को दिया। कहाँ पर दिया? कुशीनगर में दिया, ठीक है। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु जब हुई तो उसके बाद में इनकी हड्डियां, जो अस्थियां थी, वो भी कहाँ? कुशीनगर में ही हैं। इनकी मृत्यु के बाद में बहुत करीब 12 से 13 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि जो इनकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, इनको कौन ले जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा आपका प्रश्न कि कौन कौन ले जाएगा, कौन कौन उनकी अस्थियों को ले जाने में शामिल था, ये सब नहीं आएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि पावापुरी में चुंद नामक सुनार के घर गए, उसके घर में उन्होंने सुअर का मांस खाया जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई। उसी कंडीशन में वो कुशीनगर गए। उसी कंडीशन में वो कुशीनगर गए जहां पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, ठीक है। 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई। अब प्रश्न सबसे ज्यादा आपके ये बनते हैं, ये चार्ट आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। गौतम बुद्ध जो बौद्धकालीन संगीतियां थीं, वो 4 संगीतियां हुई, ठीक है। बौद्ध काल में 4 संगीतियां हुई। 4 संगीतियां किसके शासन काल में हुई, कब हुई, किसने करवाई, कौन अध्यक्ष था? ये सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जाता है तो यही प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली बौद्ध संगीत कब हुई? जैसे ही गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई उसके बाद तुरंत 483 ईसा पूर्व ही पहली संगीति हुई। जहां कहाँ पर हुई? ये राजगृह में हुई। कहाँ पर? एक जगह थी राजगृह, वहां पर सप्तपर्णी गुफा, वहां पर पहली संगीति हुई। दूसरा, उसका नेतृत्व किसने किया? संगीति का मतलब एक तरीके से जैसे आप कहते हैं ना, बौद्ध धर्म का सम्मेलन या कोई आता है, कोई भागवत करने आते हैं, पुजारी महात्मा आते हैं, तो उनके उपलक्ष्य में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उनको सुनने के लिए होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए होते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए जो पहली संगीत हुई उनकी, वो संगीत वो होता है, ठीक है। तो उसका जो नेतृत्व कर रहा था, जो उसको लीड कर रहा था, तो कौन लीड कर रहा था? अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु
पहली बौद्ध संगीति को लीड कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजात शत्रु। उसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष और नेतृत्वकर्ता दो अलग चीजें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन आपको बरगलाने के लिए, मतलब आपको परेशान करने के लिए कभी कभी 3 अध्यक्ष दे देते हैं, एक नेतृत्वकर्ता दे देते हैं, पूछते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप चूंकि उनको पढ़े होते हैं तो आपको लगता है ये भी होगा। इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। महत्व क्या था? क्यों पहली संगीति करी गई? क्या इसका महत्व क्या था? इसका महत्व सुत्पिटक, विनय पिटक, जो ये इनकी किताबें हैं। सुत्पिटक किसने लिखी थी? आनंद ने लिखी थी। उसमें गौतम बुद्ध से, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीजों का वर्णन किया गया। विनय पिटक जो कि उपाली ने रचना की थी। सुत्पिटक किसकी? सुत्पिटक किसने लिखी? आनंद ने, जो कि गौतम बुद्ध का चचेरा भाई और उनका सबसे प्रिय शिष्य था। विनय पिटक किसने लिखी? उपाली ने लिखी। तो इन 2 किताबों की रचना कहाँ पे करी गई, या कह सकते हैं जो किताबें लिखी गई थी उनका विमोचन किया गया। ठीक है, उनको दिखाया गया, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको बताया गया उनके बारे में जानने के लिए। ठीक, तो इस तरह से दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? 100 साल बाद, 483 से ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जो कि कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कालाशोक। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कालाशोक। जो कि इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सब्बा कामी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सब्बा कामी। इस संघ का महत्व क्या था? स्थाविर प्लस महासंघिम की स्थापना करी गई थी। ठीक है, स्थाविर प्लस महासंघिम की स्थापना करी गई थी। एज इट इज आप ऐसे ही याद करिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। स्थान कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कौन शासक था? नेतृत्वकर्ता कौन था? अशोक के नेतृत्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अशोक के नेतृत्व में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तो अशोक के नेतृत्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अशोक के साथ में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिष्म। और किस जगह पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किस सन में हुई थी? 251 ईसा पूर्व। इसका महत्व क्या था? क्या इंपॉर्टेंस था? तो इसमें क्या था? अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी। तो अधिधम्म पिटक क्या है? ये सारी एक तरीके से किताबें हैं, जो ग्रंथ है, जो कि हमें गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जो उनके उपदेश हैं उनके बारे में चीजें बताते हैं, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए थे, किस तरह से उपदेश दिए थे। तो चौथी बौद्ध संगीति आ जाइए। चौथी बौद्ध संगीति ये 98 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगर पूछा जाए प्रथम शताब्दी, तो पहली कौन सी थी? कुंडल वन में हुई थी। ये किसके शासन काल में हुई थी? ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र जो था इसका अध्यक्ष था, और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था जिसका नाम था अश्वघोष। ठीक है, इसके बाद में जो बौद्ध धर्म था वो 2 जगह बट गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति में प्रश्न आता है आपका कि बौद्ध संगीति का विभाजन कब हुआ? तो बौद्ध संगीति का विभाजन बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी संगीति में हुआ, जो कि कुंडल वन में हुई थी, जो कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसको जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया। कुछ उनके अनुयायी जो कि हीनयान में चले गए और कुछ महायान में चले गए। ठीक है, हीनयान और महायान क्या होता है ये मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। इनमें से हीनयान महायान का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि कुछ गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे तो कुछ नहीं मानते थे, कुछ जो है उनके उपदेशों का पालन करते थे तो कुछ
फॉलो नहीं करते। तो इस तरह से हीनयान और महायान में अंतर अभी आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट जो 5वीं संगीति थी ये 646 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? ये कन्नौज में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? ये हर्षवर्धन के शासन काल में हुई थी और जिसका इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? हर्षवर्धन था और इसका अध्यक्ष कौन था? वेनशांग। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हा से हर्षवर्धन, हा से वेनशांग। ठीक है, इसकी कोई भी महत्व, इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक प्रोग्राम था जो कि ऑर्गेनाइज करवाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वेनशांग ने की थी। उन्होंने उस समय गौतम बुद्ध के जो किए हुए सारे कार्य थे, जो उनके उपदेश थे, उनको लोगों को बताया, उनका प्रचार प्रसार करा था। ठीक है, तो अब आ जाइए सुत्त पिटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुत्त पिटक क्या है? अभी मैंने बताया ये एक क्या है? ये किताबें हैं। ठीक, तो सुत्त पिटक जो किताब है उसमें क्या लिखा? गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे, जो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे, उनका संग्रह है, उनका कलेक्शन है, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का कलेक्शन या संग्रह किस में मिलता है? कौन सी किताब में मिलता है? सुत्त पिटक नाम की किताब है, जिसको किसने लिखा था? आप नीचे बताएं, मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप सुत्त पिटक किसने लिखी। इसमें है क्या? संयुक्त निकाय और अष्टांगिक मार्ग का जिक्र है। इसमें क्या है? संयुक्त निकाय या अंग्युत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। 16 महाजनपद किसके शासन? आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानते होंगे तो 16 महाजनपद काल किससे संबंधित थे? अशोक के शासन काल से संबंधित थे। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग मैंने अभी आपको कल की क्लास में बताया था, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या था? एक मैंने बताया था, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट आपका विनय पिटक। विनय पिटक जो किताब है ये किसने लिखी है? इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिसमें कि इस किताब में क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियां, इट मीन्स जो उनके अनुयायी थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनके संग में रहने का नियम था। जो जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हैं ना, तो जो वार्डन होते हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह आपको इतने बजे आना है, इतने बजे नहीं आना है, इस टाइम